नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आधी आयु देकर रुरु मुनि द्वारा मरी हुई अपनी भावी पत्नी को जीवित करने की कथा। भृगु के कुल में प्रमति नाम के एक पुरुष उत्पन्न हुए थे। प्रमति की पत्नी का नाम प्रतापी था। प्रतापी के गर्भ से रुरु मुनि का जन्म हुआ था, जो महान तेजस्वी थे। उसी समय की बात है, स्थूलकेशी नाम के कोई एक ऋषि हुए थे। बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे। एक समय की बात है, मेनका नाम की अप्सरा नदी के जल में क्रीड़ा कर रही थी। अप्सरा पर विश्वावसु ऋषि की दृष्टि पड़ी और उन दोनों का संयोग हो गया। कुछ महीनों बाद मेनका ने स्थूलकेशी मुनि के आश्रम के निकट एक कन्या का प्रसव किया और वह स्वर्गलोक चली गई। स्थूलकेशी ऋषि ने उस कन्या को अपने पास रख लिया, उसका नाम ब्रह्मद्वारा रख दिया और उस अनाथ कन्या का पालन पोषण किया। समय के साथ वह कन्या बड़ी हो गई। उसमें सभी शुभ लक्षण थे। रुरु मुनि ने ब्रह्मद्वारा को देखा और उस पर मोहित हो गए। अपने आश्रम आकर रुरु मुनि कुछ खिन्न से हो गए। पुत्र की ये दशा देखकर रुरु मुनि के पिता ने उनसे खिन्नता का कारण पूछा। रुरु मुनि ने कहा, मैं स्थूलकेशी मुनि की पुत्री ब्रह्मद्वारा से विवाह करना चाहता हूँ। रुरु के पिता यह बात सुनकर स्थूलकेशी मुनि के आश्रम जाकर शुभ वचनों से उन्हें अपने अनुकूल बनाते हैं। बाद में उनसे अपने पुत्र के लिए ब्रह्मद्वारा का हाथ मांगते हैं। स्थूलकेशी मुनि भी इस विवाह के लिए मान जाते हैं। दोनों मुनि साथ रहकर अपने पुत्र और पुत्री के विवाह की तैयारी करते हैं। उसी समय एक दिन ब्रह्मद्वारा अपने घर के आंगन में घूम रही थी। घर के आंगन में एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। ब्रह्मद्वारा का पैर पड़ते ही सांप ने ब्रह्मद्वारा को डस लिया। उसी क्षण ब्रह्मद्वारा के प्राण पखेरु उड़ गए और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। ब्रह्मद्वारा के मृत शरीर को यूं धरती पर पड़े हुए देख सारे ब्राह्मणों में हाहाकार मच गया। सभी लोग आकर वहां पर खड़े हो गए और कहने लगे, यह क्या हो गया? विवाह के शुभ महोत्सव पर यह कैसी अहितकर घटना घट गई? स्थूलकेशी मुनि घर से बाहर आए और अपनी पुत्री को मरे हुए देखकर विलाप करने लगे। कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु उनके दुख का अंत होते नहीं दिखा। किसी तरह से रुरु मुनि के पास भी यह समाचार पहुंचा, तो वह रोते हुए उस स्थान पर आए जहां पर ब्रह्मद्वारा का घर था और उसका मृत शरीर पड़ा था। वहां आकर मृत शरीर को देखकर रुरु मुनि को बहुत दुख हुआ और सबकी बातें सुनकर वे बहुत ही आहत हुए। किसी तरह से लोगों की भीड़ में से बाहर आए और नदी के तट पर आकर दुखी होकर यह सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? भाग्य ने ही उस सर्प को वहां पर भेजा है, जो मेरे प्रारब्ध को साकार करने में केवल निमित्त मात्र बना था। रुरु मुनि सोच रहे थे, क्या मुझे आत्मदाह कर लेना चाहिए? किंतु आत्महत्या जैसे घृणित कार्य को करने से मुझे क्या मिलेगा? क्या मेरी प्रिय ब्रह्मद्वारा जीवित हो जाएगी या फिर परलोक में मुझे पत्नी रूप में प्राप्त होगी? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, उल्टे मेरे सर पर आत्महत्या का पाप लगेगा। इसीलिए इस समय आत्महत्या जैसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद रुरु मुनि सहसा ही उठकर खड़े हो गए और हाथ में नदी का जल लिया और प्रण किया, यदि मैंने अपने जीवन काल में निष्ठापूर्वक अपने माता पिता की सेवा की है, वेदों का अध्ययन किया है, सदा सच ही बोला है, किसी को दुख नहीं दिया है, तो यह मेरी प्राण प्रिय ब्रह्मद्वारा जीवित हो जाए। नहीं तो मैं अवश्य ही अपने प्राण का त्याग कर दूंगा और सर्पों का विनाश कर दूंगा। यह कहकर रुरु मुनि ने हाथ में लिया हुआ वह जल धरती पर छोड़ दिया। रुरु मुनि अपनी भावी पत्नी की मृत्यु के शोक से दुखी होकर यूं विलाप कर रहे थे। तब भगवान का भेजा हुआ एक दूत वहां पर आया और रुरु मुनि से कहने लगा, मुनिवर, तुम ऐसा दुस्साहस क्यों कर रहे हो? क्या कभी मरी हुई स्त्री जीवित हो सकती है? तुम अभी ब्रह्मद्वारा को भूल जाओ। अरे मूर्ख, मरने के बाद कैसा प्रेम? तुम अपने लिए कोई एक दूसरी स्त्री ढूंढ लो और उससे विवाह कर सुखी जीवन व्यतीत करो। ऐसी मूर्खता मत करो। मेनका की ये कन्या थी, उसकी आयु समाप्त हो गई, इसीलिए इसकी मृत्यु हो गई। आयु समाप्त होने पर तो सारे प्राणी मर जाते हैं। देवदूत की बातें सुनकर रुरु मुनि कहते हैं, अब चाहे ब्रह्मद्वारा जीवित हो या ना हो, यह बात सत्य है कि
मैं किसी अन्य स्त्री से कभी विवाह नहीं करूँगा। रुरु मुनि की यह बात सुनकर देवदूत अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मुनिवर, आपकी पत्नी को जीवित करने का एक उपाय है जिसका लाभ पूर्व काल में देवता लोग उठा चुके हैं। आप चाहे तो अपनी आधी आयु पत्नी को देकर उसे जीवित कर सकते हैं। देवदूत की यह बात सुनकर रुरु मुनि तुरंत ही अपनी आधी आयु देकर ब्रह्मद्वारा को जीवित करने के लिए तैयार हो गए। उसी समय विश्वावसु मुनि भी विमान पर बैठकर वहां आ गए। अपनी पुत्री की मृत्यु का समाचार सुनकर उनका वहां पर आना हुआ था। तब देवदूत और रुरु मुनि दोनों धर्मराज के पास गए और उनसे कहा, धर्मराज, यह विश्वावसु मुनि और मेनका की कन्या है जिसको स्थूलकेशी मुनि ने पाल पोस कर बड़ा किया है। रुरु मुनि के साथ इसका विवाह तय हुआ है। आयु समाप्त होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई है और अब अपनी आधी आयु देकर रुरु मुनि इसे पुनः जीवित करना चाहते हैं। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज कहते हैं, यदि तुम ब्रह्मद्वारा को जीवित करना चाहते हो तो जाओ, रुरु मुनि की आधी आयु देकर इसे जीवित कर दो। देवदूत ने आश्रम पर आकर ब्रह्मद्वारा को जीवित कर दिया। इसके बाद रुरु मुनि और ब्रह्मद्वारा का विवाह हो गया और वे दोनों अपनी आयु समाप्त होने तक सुखी पूर्वक रहे।